नमस्कार प्यारे बच्चों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और हिंदी में आज हम वर्ण की परिभाषा और वर्ण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, उच्चारित ध्वनि संकेतों को ध्वनि कहा जाता है और लिखित ध्वनि संकेतों को देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ण कहा जाता है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक संकेतों के लिए प्रत्येक ध्वनियों के लिए कुछ संकेत बने होते हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा, वर्ण मूल ध्वनि होती है इसके खंड नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। वर्ण के बारे में आपको पता है, पढ़ा है आपने। वर्ण या अक्षर इसे हम कहते हैं। जैसे अ क्या है? वर्ण है, अक्षर है। हिंदी वर्णमाला का आ, ए, ई, क, ख, ग जैसे। तो जो कि वर्ण की मूल ध्वनि होती है, इससे छोटे खंड नहीं होते हैं, ये सबसे छोटी इकाई है, तो इसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला के बारे में भी आप जानते होंगे। वर्ण हमने पढ़े अ आ इ ई वर्ण। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा में वर्णमाला होती है। हिंदी में अ, आ, ई, ये सभी क्या है? अ से लेकर य तक ये सभी क्या है? वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है, तो इसे हम वर्णमाला कहते हैं। और अंग्रेजी का भी जैसे आपको पता है, अल्फाबेट्स जो ग्रुप होता है ए, बी, सी, डी, तो इसी प्रकार से सभी भाषा के अपनी वर्णमाला होती है। तो वर्ण सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इससे छोटी खंड इसके नहीं किए जा सकते। और वर्णमाला, इन वर्णों को ही जब व्यवस्थित रूप से समूह बनाया जाता है तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं और उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो प्रकार में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो हम पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं, और स्वर के भी आगे प्रकार हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर, उच्चारण के आधार पर प्रकार दो होते हैं, स्वर
और दूसरा व्यंजन। तो पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ। तो इनके साथ में कोई और वर्ण नहीं जुड़ा हुआ है, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, तो वे स्वर होते हैं। मुख्यतः 11 स्वर माने गए हैं, वैसे 13 स्वर होते हैं, लेकिन मुख्यतः 11 स्वर माने गए हैं। स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। वह है अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ओ और औ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और आपको पता है कि अंग एक और अह ये भी जुड़े होते हैं, तो ये है जो होते हैं अंग और अह, ये स्वर ये है। और इसके बाद में व्यंजन शुरू होते हैं क ख ग, तो इनके बीच में अ और अह जुड़े होते हैं, ये होते हैं अयोग वह। इनको हम क्या कहते हैं? अयोग वह। यह स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। तो स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। अब हम स्वर के प्रकार पढ़ेंगे। पहला है ह्रस्व स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या स्वरों की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। अ, इ, उ और ऋ। जब आप इनको बोल के देखते हो तो बहुत थोड़ा सा समय लगता है। इ, उ, ऋ। तो
कम से कम समय जब लगता है इनको बोलने में, उच्चारित करने में, तो वह होते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है, वह दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। ह्रस्व स्वर कितने थे? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। वो है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आपने ये नहीं सोचना है कि ये क्या है, ह्रस्व स्वर के मतलब जो बड़े आ गए, अ था तो वो ह्रस्व स्वर था, आ गया तो दीर्घ, ऐसा नहीं है। इनको जब बोलने में जब इनका समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इसके आधार पर यह है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है। यह वैदिक हिंदी में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है और इसका प्रयोग वैदिक भाषा में ज़्यादा होता है प्लुत स्वर का। और प्लुत स्वर में को बोलने में तिगुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग अधिकतर जैसे किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं सुनो, इसका चिन्ह ये होता है राम। जब हम बोलते हैं दूर से बुलाने के लिए राम सुनो, तो ये है प्लुत स्वर। इसे त्रिमात्रिक प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर से नहीं, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, तो ये होते हैं प्लुत स्वर। तो हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। तो उच्चारण की दृष्टि से हमने स्वर के 3 प्रकार पढ़े। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं और प्लुत स्वर में संख्या नहीं है। इसे इस प्रकार से लिखा जाता है।
इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। इनके दो नाम, कई बार मूल स्वर भी पूछ लिया जाता है। मूल स्वर, तो मूल स्वर और ह्रस्व स्वर, यह जो पहले मूल पे है, जिनमें थोड़ा समय लगता है, मूल स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो आपको स्वर के प्रकार अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ये भी आपने जान लिया। अब हम व्यंजन, जो कि दूसरा उच्चारण के आधार पर वर्ण का दूसरा प्रकार है व्यंजन, उसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।